श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 10 नवंबर 2025 यानी सोमवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की षष्ठी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी मौका लग जाए, समय मिल जाए और मार्गशीर्ष महीने की षष्ठी तिथि सोमवार को पड़ जाए तो आप लोगों को तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, और इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, आज अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सोमवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस सोमवार के दिन आप लोगों को इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 10 नवंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली षष्ठी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय आज मैंने अपनी अभी शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को हमें सोमवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय होता है। अब दोस्तों, इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद का कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर के, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को करना है, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना।
बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11:00 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, और 12:00 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8:00 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8:00 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, यदि हम किसी भी प्रकार के उपाय को निश्चित दिन और निश्चित तिथि पर करते हैं तो इसका हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है, और इन उपायों को करने के बाद हमारे जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आता है। साथ ही साथ ये जो उपाय हैं, ये आपके जीवन की सारी परेशानियों और सारी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं, और ये तीनों ही उपाय बहुत ही खास और बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाले हैं। तो चलिए भक्ति से अब जान लेते हैं आज के सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए तुलसी की सूखी लकड़ी घर में रख देना, बहुत जल्दी करोड़पति बनोगे, इतना पैसा बरसेगा कि आप संपन्न हो जाओगे। राधे राधे दोस्तों, आपको किसी भी दिन तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय घर पर करना है, और ऐसा समझ लीजिए कि तुलसी की सूखी लकड़ी का यह उपाय आपको बहुत जल्दी करोड़पति बनाएगा, क्योंकि जो ये महीना है ये बहुत ही शुभ और लाभकारी है। ये श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय महीना है। तो देखिए, स्कंद पुराण में आता है कि भगवान विष्णु को सबसे प्रिय अगर कोई महीना है तो वह यही महीना है, और इस महीने में तुलसी के उपाय रातों रात आपके भाग्य को चमकाते हैं। ऐसे में आज की वीडियो में हम आपको तुलसी के ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो रातों रात आपका भाग्य चमकाएंगे और बहुत जल्दी आपको महाधनी बनाएंगे। तो देखिए, श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं जब भी आप मां तुलसी से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं। मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं जब आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं। अब आज की वीडियो में जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु तुरंत प्रसन्न होते हैं और सीधे सीधे आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं। आपके जीवन में आप खुद अपने सौभाग्य को प्राप्त कर लेते हैं इस छोटे से उपाय को करके। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो मां तुलसी हैं, इनके बिना श्री हरि विष्णु का पूजन और श्री हरि विष्णु का भोग दोनों ही अधूरे हैं। जब भी हम श्री हरि विष्णु को भोग कराते हैं, हम उनको भोग लगाते हैं, उसमें हम तुलसी दल जरूर डालते हैं। एक पत्ता डालेंगे लेकिन तुलसी दल जरूर डालते हैं, क्योंकि बिना तुलसी दल के श्री हरि विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और इस महीने में तुलसी का पूजन करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उसके घर में कभी निर्धनता नहीं आती। आप देखिए, सबसे पहले तो आपको इस महीने में एक हरा भरा तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। अगर पहले से आपके घर में तुलसी का हरा भरा पौधा है तो बहुत उत्तम है। अगर नहीं है तो इस महीने में तुलसी जी का पौधा आप जरूर लेकर आएं, क्योंकि यह सबसे श्रेष्ठ महीना है तुलसी के पौधे को अपने घर में लाकर लगाने के लिए। दूसरी चीज कि देखिए, इस महीने में या उससे पहले अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा सूख गया है, और अगर तुलसी का पौधा आपके घर में सूखा हुआ है, तो उससे कौन सा उपाय है जो आप करके रातों रात अपने भाग्य को चमका सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके घर में तुलसी जी का सूखा हुआ पौधा है तो आपको हरे भरे पौधे से उपाय नहीं करना है। आपके घर में तुलसी जी का अगर सूखा हुआ पौधा है, उसी से आप उपाय करेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो देखिए, अगर तुलसी जी का पौधा सूख गया है तो आपको क्या करना है, उसकी छोटी छोटी टहनियां लेनी है, गिनकर 7 टहनियां, ठीक है ना। कितनी टहनियां लेंगे? 7 टहनियां लेंगे। थोड़ा सा मौली धागा आपको लेना है और 7 तुलसी की सूखी लकड़ी को एक के अंदर एक यानी गट्ठा टाइप का बनाना है और उसको बांध देना है, ठीक है ना। सारी तुलसी की लकड़ियां हमको इकट्ठा करनी है और मौली धागे से बांध देना है। बांध देंगे कलावा लपेटकर। अब आपको क्या करना है, रोली का तिलक इस तुलसी की सूखी लकड़ी पर आपको करना है। रोली का तिलक करेंगे। अगर चंदन है तो थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए। अब ये तुलसी की जो सूखी लकड़ी है, ये आपको थोड़ी देर अपने घर के मंदिर में रखनी है श्री हरि विष्णु के सामने।
और एक देसी घी का दीपक आपको श्री हरि विष्णु के सामने लगाना है। दीपक गोलबाती का लगाएंगे और उसमें एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देंगे, ठीक है ना। श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है, दीपक लगा देंगे। थोड़ी देर बाद जो तुलसी की लकड़ियां हैं उनको ऐसे ही रखा रहने देंगे, तिलक कर देंगे। अब थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है, तुलसी की वो जो सूखी लकड़ियां आपने बांधी थी कलावे से, मौली धागे से, अब आपको उन्हें उठाना है। एक छोटे से लाल कपड़े में आप इसको रख लीजिए, ठीक है ना। लाल कपड़े में रख लीजिए, पीला कपड़ा हो तो पीले कपड़े में रख लीजिए। रखने के बाद आपको क्या करना है, इसकी पोटली टाइप की बना देनी है। धागे से लपेटकर मौली धागे से ही पोटली बना लीजिए, आराम से बन जाती है। अब इस पोटली को आपको कहां रखना है, इसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर टांगना है, ठीक है ना। अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ मुख्य द्वार पर टांग दीजिए और मां लक्ष्मी का ध्यान करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि हे धन की देवी मां लक्ष्मी, आप मेरे घर में पधारिए और अपनी कृपा मुझ पर बरसाइए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और मंत्र बोलना है, नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार यह मंत्र बोलना है। एक दीपक आपको जिस दिन भी उपाय कर रहे हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। चौमुखी दीपक यानी 4 बाती का दीपक लगाएंगे और थोड़ी सी हल्दी उस दीपक में भी डाल देंगे। मुख्य द्वार पर दीपक बाहर की तरफ लगाना है, सीधे हाथ की ओर, ठीक है ना। ये उपाय वैशाख में आप करिए और देखिए कि कैसे आप महाकरोड़पति बनते हैं, कैसे आपके पास पैसा आता है और कैसे आपके पास पैसा रुकता है। तो ये वही उपाय है जो रातों रात आपके भाग्य को चमकाएगा और आपको महाधनी बनाएगा। छोटा सा उपाय आपको महाकरोड़पति बनाएगा। अगर सच्ची श्रद्धा से आपने इस उपाय को कर लिया तो परिणाम निश्चित है। साथ ही साथ इस महीने में अगर कोई जूतों का दान कर देता है, जूते चप्पलों का कोई दान कर दे इस माह में, तो समझ लीजिए उसे हर वह वस्तु मिलती है जिसकी वो कल्पना करता है, जिसकी वो चाहता है। आपने अगर कुछ ऐसा सोचा है कि हां मुझे ये वस्तु या ये चीज मिल जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, तो आपकी कोई भी इच्छा अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो इस महीने में आप चाहे एक व्यक्ति को दान करें, जूते या चप्पल का दान जरूर करें। जिसे भी करेंगे, चाहे किसी गरीब को दें, चाहे किसी मंदिर में रखें, जूते या चप्पल का दान इस माह में अवश्य करें। साथ ही जल का दान भी करें। इस महीने जल का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। जल का दान करिए, त्रिषित को जल दीजिए और फिर देखिए कि आपका भाग्य कैसे आपका साथ देता है और कैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताया है। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। देखिए, यह उपाय भी आपको तुलसी जी के पौधे के पास ही करना है आपके भाग्य का उदय करने के लिए। अगर आपके घर में धन संबंधी परेशानियां हैं, कर्ज की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, खत्म नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखो करना क्या है वो ध्यान से समझना। आपको मात्र तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है, उस जल के अंदर एक चुटकी हल्दी मिला देनी है, ठीक है, और साथ में लेना है कमलगट्टा। यह उपाय सोमवार के दिन करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अष्टलक्ष्मी का वास नहीं है, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप ये उपाय शनिवार के दिन कर सकते हैं, सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, ठीक है। शनिवार और सोमवार दोनों दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो करना क्या है, तांबे के पात्र के अंदर हल्दी डालनी है और एक कमल गट्टा डालना है। अब आपको तुलसी जी के पास जाना है। देखिए, जब आप हल्दी डालोगे जल के पात्र के अंदर, तब आपको 12 नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है, फिर हल्दी डालनी है। उसके बाद जब आप कमल गट्टा डालोगे, तब आपको हर्षी नमः या हर महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए एक कमल गट्टा डालना है। यह मंत्र भी 11 बार जाप करना है। कमल गट्टा और हल्दी दोनों होना जरूरी है। कमल गट्टा मां महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और हल्दी भगवान विष्णु को अर्पित की जाती है, ठीक है ना। अब ये जो जल है उसे आपको तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है। नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए यह जल अर्पित करना है। बस इतना सा उपाय करना है। धन से संबंधित आपकी कोई भी परेशानी है वह सब दूर हो, ऐसी प्रार्थना करनी है। अगर कर्ज से जुड़ी कोई परेशानी है तो यह कामना करनी है कि वह दूर हो जाए। ऐसी भावना और श्रद्धा से यह दूसरा प्यारा सा उपाय करना है। तो देखो, यह हो गया दूसरा उपाय।
जो कि आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। सोमवार या शनिवार के दिन केवल एक बार करना है। अब जो कमल गट्टा आपने डाला है उसे वहीं तुलसी जी के पास रहने देना है, उठाना नहीं है। वह कमल गट्टा चाहे तो आप तुलसी जी के पौधे में ही गांठ दें तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय करना है। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। ध्यान रखना, ये जो दूसरा उपाय है ये आपको अपने घर में ही करना है, बाहर कहीं पर जाकर मत करना, ठीक है। घर में अगर तुलसी जी हैं तो ही आप ये उपाय कर सकते हैं। अब तीसरे उपाय में आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है। जो बेलपत्र होता है उसे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए, उस प्रकार से आपको बेलपत्र अर्पित करना है। जब बेलपत्र अर्पित करोगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, ठीक है। अब जो चावल के दाने हैं जो अक्षत लेकर के आए हैं उन्हें भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। जब आप अर्पित करोगे तब आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेना है। बृहस्पतिश्वर महादेव ही एक ऐसे महादेव हैं जो आपके गुरु ग्रह को मजबूत करते हैं, इसलिए आपको इस प्रकार से अर्पित करना है। और अंत में 1 लोटा जल धीरे धीरे पतली धारा से बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अर्पित करना है। यह उपाय केवल और केवल सोमवार के दिन किया जाता है और यह बहुत ही प्रभावशाली होता है। ध्यान रखना, हल्दी का उपयोग इसमें नहीं करना है। चावल में पीला रंग करना है, लेकिन वो पीला चंदन होना चाहिए। अब ये जो उपाय है जो भी व्यक्ति करता है निश्चित तौर पर उसके जीवन के सारे अंधकार दूर होते हैं, उसे सफलता भी मिलती है, बृहस्पति मजबूत होते हैं और किस्मत उसका साथ देने लगती है। यह उपाय अगर आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो यह और भी अधिक लाभकारी सिद्ध होता है। दोस्तों, अब अगला उपाय जो है वो 1 चुटकी हल्दी का है। सिर्फ 1 चुटकी हल्दी, हां बस 1 चुटकी आपके जीवन में वह कर सकती है जो शायद अब तक कोई तंत्र, कोई पूजा, कोई उपाय नहीं कर पाया। देखिए, हल्दी को केवल एक मसाला मत समझिए, यह मां लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है। यह श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और जब किसी चीज में लक्ष्मी और विष्णु दोनों की कृपा एक साथ हो जाए तो फिर समझ लीजिए कि उस उपाय में अपने आप एक दिव्यता आ जाती है। तो देखिए करना क्या है, सोमवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद अपने घर के मंदिर के सामने या तुलसी जी के पास बैठ जाइए। एक साफ पीले कपड़े पर एक छोटी सी थाली रखिए, उस थाली में थोड़ी सी मिट्टी डालिए। घर की आंगन की मिट्टी हो तो और भी शुभ मानी जाती है। अब उस मिट्टी के ऊपर आपको बस 1 चुटकी हल्दी रखनी है। हल्दी रखते समय अपने मन में भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए और धीरे धीरे बोलिए नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र आपको 11 बार बोलना है। हल्दी रखते समय यह ध्यान रखिए कि आपका मन बिल्कुल शांत हो, कोई व्यर्थ विचार न हो। हर बार जब आप मंत्र बोलेंगे हल्दी की उस 1 चुटकी में मां लक्ष्मी की ऊर्जा समाहित होती जाएगी। अब उस हल्दी को दोनों हाथों से उठाकर अपने माथे पर तिलक लगा लीजिए और जो थोड़ी हल्दी बच जाए उसे तुलसी जी की जड़ में अर्पित कर दीजिए। तुलसी जी से कहिए मां, जैसे आपकी पत्तियां भगवान विष्णु को प्रिय हैं वैसे ही यह हल्दी भी आज मेरी जीवन की सारी रुकावटों को दूर करे। यह कहते हुए हल्दी तुलसी जी को अर्पित कर दीजिए। अब आपको एक छोटा सा दीपक जलाना है। दीपक गोल बाती का हो और उसमें देसी घी हो। दीपक जलाने के बाद उस हल्दी के तिलक को हल्के हाथ से हृदय पर लगाइए और मां लक्ष्मी से एक विनम्र प्रार्थना कीजिए। हे धन की देवी मां लक्ष्मी, मेरे घर में स्थायी सुख और समृद्धि का वास कराइए। जो भी कमी है कृपा करके उसे पूर्ण कीजिए। बस इतना सा उपाय है दोस्तों, 1 चुटकी हल्दी, 1 मंत्र और सच्चा भाव। अब देखिए चमत्कार, यह उपाय जब सोमवार के दिन किया जाता है तब यह आपके भाग्य चक्र को गति देता है। अगर आप इसे लगातार 3 सोमवार तक करते हैं तो आपके जीवन से कर्ज, दुख और रुकावटें धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर में लक्ष्मी आती तो है लेकिन टिकती नहीं, पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं, तो यह हल्दी का उपाय आपको जरूर करना चाहिए। हल्दी में स्थायित्व की शक्ति होती है। यही कारण है कि जब इसे तुलसी और विष्णु मंत्र के साथ जोड़ा जाता है तो यह एक संयमित समृद्धि का आह्वान करता है। ध्यान रखना दोस्तों, यह उपाय केवल दिखावे के लिए मत करना, इसे श्रद्धा और भक्ति से करना। हल्दी डालते समय केवल एक इच्छा मन में रखनी है कि मेरे घर में लक्ष्मी का वास स्थायी हो जाए, बाकी कुछ मत मांगना। जो सच्चे मन से इसे करेगा उसके घर में
कुछ ही दिनों में लक्ष्मी का चमत्कारिक वास होगा। अब आप देखना, जब सोमवार की सुबह ये एक चुटकी हल्दी तुलसी जी की जड़ में जाएगी तो आपके जीवन में जो ठहराव था वो धीरे धीरे गति में बदलेगा। जो पैसा रुक गया था वो वापस आने लगेगा, जो काम अटके हुए थे वो खुलने लगेंगे। ये हल्दी का उपाय न तो महंगा है न मुश्किल, बस सच्ची नीयत और श्रद्धा चाहिए। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की चाहता है, अपने घर में सुख शांति और धन का स्थायी वास चाहता है, वह सोमवार की सुबह बस ये छोटा सा एक चुटकी हल्दी का उपाय जरूर करे।